पर स्थित कणों जिनमें प्रत्येक का आवेश प्लस क्यू है, बीचों बीच रखा है। देखो पहले तो यम द्रव्यमान का एक कण है ना, यम द्रव्यमान का एक कण है 2l दूरी पर, कितनी दूरी पर 2l दूरी पर दो आवेश है। देखो दोनों आवेश क्या है प्लस क्यू, 2l दूरी पर दो आवेश है, ठीक है ना। इस पर और इनको मिलाने वाली रेखा है जो है, ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है उन्हीं के बीच में, बीचों बीच में, इसी के बीचों बीच में एक यम द्रव्यमान का आवेश रखा हुआ है। कैसा है प्लस का है। सुना कहां पे रखा हुआ है बीचों बीच में, यानी 2l दूरी पर दो आवेश। देखो एक प्लस क्यू आवेश यहाँ, एक प्लस क्यू आवेश यहाँ, ये तो कह रहा है यम द्रव्यमान तथा प्लस क्यू आवेश का एक कण 2l दूरी पर स्थित दो कणों, 2l दूरी पर स्थित दो कण है और दोनों कणों के बीचों बीच में, देखो क्या कहते हैं बीचों बीच में रखा है। इतना समझ आ गया। कह रहा है यह मानकर कि बीच वाला आवेशित कण दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर गत करता है, यानी यह मान लेना है आपको कि ये जो प्लस क्यू आवेश आपने बीचों बीच में रखा है, ये दोनों आवेशों को, यानी इस आवेश को और इस आवेश को मिलाने वाली रेखा जो है उस पर क्या कर सकता है गति कर सकता है, यानी ऐसे ऐसे आगे पीछे चल सकता है ना, गति कर सकता है। उसकी दोलन आवृत्ति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोलन आवृत्ति ज्ञात करना है। क्या निकालना है दोलन आवृत्ति ज्ञात करना है। यदि इसको थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए, कह रहा है कि उसको अगर थोड़ा सा हम क्या करें विस्थापित कर दे, चाहे इसको इधर कर दे चाहे इसको इधर कर दे, तो इसका हमें क्या निकालना है दोलन आवृत्ति निकालना। तो मान लो इस कण को जो है यहां से खिसका के यहाँ पे कर दिया गया। कहाँ पे कर दिया गया यहाँ पे कर दिया गया। यही तो कह रहा है इसको थोड़ा सा क्या किया जाए विस्थापित कर दिया जाए तो इसका दोलन आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसको विस्थापित करके कहाँ पे कर दिया गया था यहाँ पे सी पॉइंट पे, लेकिन इसको विस्थापित करके कहाँ पे कर दिया गया यहाँ पे कर दिया गया, इस पॉइंट पे कर दिया गया, मान लो डी पॉइंट पे कर दिया गया। और जैसे इसको डी पॉइंट पे करोगे इस पर दो बल कार्य करेगा, एक तो इस प्लस आवेश के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा, एक तो इस प्लस आवेश के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा। अच्छा इस प्लस के कारण जो आवेश कार्य कर रहा है कैसा होगा प्रतिकर्षण होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कैसा होगा प्रतिकर्षण। तो उसको दिखा देना कैसा होगा बाहर की तरफ, नाम दे दिया क्या F1। और इस प्लस के कारण इस पर कैसा बल होगा वो भी प्रतिकर्षण होगा, उसको भी बाहर की तरफ दिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं समझा। अच्छा यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ L प्लस एक्स। मान ले रहे हैं जो विस्थापित कर रहे हैं इसको वो कितनी दूरी कर रहे हैं x दूरी, यानी बीचों बीच से मान लो इसको x दूरी पे क्या कर दिया विस्थापित कर दिया। तो यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L प्लस एक्स, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L माइनस एक्स। समझे क्यों? क्योंकि भाई यहां से यहां तक दूरी कितनी है L है और इतनी दूरी कितनी वाली x, तो ये दूरी क्या हो जाएगी L माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे ए, इसको ए पॉइंट मान रहे हैं, इसको बी पॉइंट मान है ना। तो लिखेंगे ए बिंदु पर रखे, ए बिंदु पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण डी बिंदु पर वैद्युत बल, डी बिंदु पर वैद्युत समझना। तो ए पे जो वैद्युत बल प्लस ए पॉइंट पे जो रखा है बेस प्लस क्यू के कारण वैद्युत बल कितना था F1। तो F1 बराबर क्या होगा बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q गुणे Q, यानी हो जाएगा Q स्क्वायर। और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की L प्लस होल स्क्वायर। पहला समीकरण बन गया, बना कि नहीं बना बोलो भाई। अब यहां पे निकालेंगे क्या B
बी बिंदु पर रखी, बी बिंदु पर रखी प्लस क्यू आवेश के कारण, बी बिंदु पर रखी प्लस क्यू आवेश के कारण डी बिंदु पर, किस पर, इस पॉइंट पे है ना, इसको थोड़ा सा खिसका दिएगा, डी बिंदु पर, डी बिंदु पर वैद्युत बल, डी बिंदु पर वैद्युत बल कितना हो जाएगा अभी, F2 और 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन भाई क्यू उड़े क्यू, क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस कितनी होगी L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस पॉइंट पर देखो दो बल कार्य कर रहे हैं, कितने बल कार्य कर रहे हैं, दो बल कार्य कर रहे हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, परिणामी बल निकालेंगे, किस पर, जहां पर बताया था दो बिंदु, अगर दो बल कार्य करते किसी पॉइंट पर तो वहां पर क्या निकाल देते, परिणामी बल निकाल देते। तो अब डी पॉइंट पर क्या निकालेंगे, परिणामी बल। तो लिखेंगे अतः डी बिंदु पर, अतः डी बिंदु पर परिणामी, कौन सा बल निकालेंगे, परिणामी बल। तो F बराबर क्या होगा, तो एक सीध में है तो क्या करो आप उसको घटा दो, अगर एक सीध में है तो उसको क्या करो, एक ही रेखा में, बताया था जब एक रेखा में होंगे 180 अंश पे, देखो दोनों बल कैसे हैं 180 अंश पे, तो उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/4 क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करो भाई, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या 1/L प्लस एक्स का माइनस 1/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, ऊपर वाला मिटा दे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है इधर लिख दे रहे हो। तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, है ना। और इसको देखो तिरछा गुणा करो, हर बराबर करो, तो इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा इसमें कर दो, कितना आ जाएगा बताओ। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2LX, ये तो होगा माइनस का 2LX, और इसका जब ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो माइनस का L स्क्वायर और माइनस का, भाई जब इसको खोलोगे तो माइनस पे माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का ये भी माइनस का 2LX हो जाएगा, माइनस का 2LX, और अपॉन क्या हो जाएगा, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगा दो, दोनों गुणा हो जाएगा ना। देखो एक बार और लिख दे रहा हूँ मैं, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस का 4LX अपॉन, देखो इसको लिख सकते ये स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बनेगा L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो L जो है, x जो है L की तुलना में क्या है बहुत छोटा है, क्योंकि थोड़ा सा विस्थापित करना है ना, इसको थोड़ा सा विस्थापित करना है, तो x की तुलना में L हमारा क्या है बहुत छोटा है, तो क्या बन जाएगा L को हम क्या लिख सकते हैं, L इज टेंडिंग टू 0, इसका मतलब L हमारा क्या होगा 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगा, तो 4πε0 क्यू स्क्वायर देखो x की तुलना में L हमारा क्या बहुत बड़ा है, x की तुलना में L हमारा क्या है बहुत बड़ा है, तो जब x हमारा बहुत छोटा है तो x स्क्वायर क्या होगा और भी छोटा होगा, अगर x छोटा है तो x स्क्वायर और भी छोटा होगा,
तब हम कह सकते हैं, तब एक्स स्क्वायर क्या कह सकते हैं, 0 हो जाएगा। अगर एक्स छोटा है और उसका वर्ग कर दिया तो और छोटा हो जाएगा। कोई संख्या जैसे 0.3 है, इसका वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 0.09 आ जाएगा, और छोटा हो जाता है ना। अगर 0.3 था, वर्ग कर दिया तो और छोटा हो गया। तो कोई संख्या अगर छोटी है उसका वर्ग करोगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, माइनस का 4 यल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एल स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो हो जाएगा एल की पावर 4। तो एक एल से एक एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब बचेगा कितना बताओ, एफ बराबर, देखो माइनस को आगे कर ले रहा हूँ, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या बचेगा, यल से यल कट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 4 क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन यल क्यूब, यही तो बचेगा। तो 4 से 4 भी तो कट जाएगा, तो एफ बराबर क्या बचेगा, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन का पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इनटू एक्स। उस प्लस क्यू आवेश को, ये निगेटिव साइन, ये जो बल है वो क्या करेगा, वो खींच कर लाएगा इधर, समझ गया ना। ये निगेटिव साइन कुछ नहीं, निगेटिव साइन केवल परिणामी बल की डायरेक्शन बताता है कि परिणामी बल है किधर, परिणामी बल इधर है या परिणामी बल इधर है, निगेटिव साइन ये दिखाता है, समझ गए ना। ये मतलब वो बल है, जैसे इस आवेश को आप यहाँ लेके चले गए तो ये संतुलन में है, अब कहाँ रहेगा, संतुलन बीचों बीच में था तो संतुलन में था, लेकिन जब इधर चला गया तो संतुलन में नहीं है। तो ये बल क्या करेगा, इसको खींच के इधर लेके आएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो, इस बल के कारण जैसे ये आवेश को क्या करेगा, ये खींचेगा तो खींचेगा इसको आगे या पीछे करेगा। तो इस जब ये आगे पीछे आएगा तो मोशन में होगा कि नहीं होगा आवेश, और जब आवेश मोशन में होगा तो उस पर एक त्वरण काम करेगा। तो वो त्वरण की वैल्यू क्या हो जाएगी, त्वरण बराबर क्या होता है बताओ, एफ अपॉन एम, यही तो होता है एक्सेलरेशन। तो इस बल पर, इस बल के कारण लिखेंगे एफ के कारण आवेश प्लस क्यू पर त्वरण है ना। तो त्वरण कितना आ जाएगा, ए बराबर एम अपॉन एम। तो यहां से एक्सेलरेशन निकालोगे क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एक्स, एफ की वैल्यू रख दिया और बटा यम करोगे तो यम का कोई बटा नहीं, एक ऊपर चला जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो बचेगा इतना हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ भाई। मान ले रहे हैं, माना ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस का क्यू स्क्वायर, ओमेगा बराबर मान ले रहे हैं क्यू स्क्वायर अपॉन का पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब एम, है ना। ओमेगा बराबर इतना मान लिया, तब क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा क्या एक्सेलरेशन हो जाएगा, माइनस का, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सरल आवर्त गति को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरल आवर्त गति को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर ओमेगा हमारा क्या है, थोड़ी वेग है, समझ में। तो अब हमें आवृत्ति निकालना है, तो आवृत्ति निकालने का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 2 पाई n बराबर ओमेगा, यही तो होता है ना। तो n क्या होता है, आवृत्ति होता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो आवृत्ति कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे अब आवृत्ति, अतः आवृत्ति निकालो, आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर ओमेगा अपॉन क्या होगा भाई, बोलो भाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपने क्या निकाला बताओ, ओमेगा यही तो है, तो ये वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब
एम अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई, ये तो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखो q का वर्गमूल निकल जाएगा, इसका बटा कुछ नहीं दिया, एक मान लो, एक चला जाएगा ऊपर, तो ये बचेगा 1/2 पाई, और यहाँ से निकलेगा q, और रूट में क्या बचेगा, रूट पाई एप्सिलॉन नॉट LQ F, ठीक है ना। पाई का भी कुछ कर दो यार, पाई क्या कर सकते हो, इतने रहने दो, इतने छोड़ दो, पाई को अंदर ही रहने दो, तो यही क्या हो जाएगा, आवेशित करता आवृत्ति, समझा ना, यही क्या है आवेशित करती